होली का त्यौहार यद्यपि अभी कुछ दूर है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, समाज और राष्ट्र की स्थिति देखते हुए कुछ करने योग्य और ना करने योग्य जो कार्य हैं उनके विषय में जान लिया जाए, तो हमारा ये त्यौहार बहुत ही शुभ और पवित्रता से हम मना सकेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए ये जानते हैं। वही त्यौहार शुभ त्यौहार है जिसमें किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी को भी मानसिक ठेस ना पहुंचे। नंबर 2, प्रेम से हल्का रंग डालकर मुख हाथों आदि पर लगाकर होली खेलने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 3, निर्दोष स्पष्ट शुद्ध भाषा के लोकगीत, फाग, होली के गीत गाना बजाना करने में कोई हानि नहीं है। वर्तमान समाज, देश और राष्ट्र की परिस्थिति देखते हुए पवित्र शुद्ध गीत चलाकर भी होली खेली जा सकती है। असभ्य गंदे फूहड़ गाने, राग रागिनियाँ ना बजाएं। व्यर्थ गंदे गाने चलाने के स्थान पर ब्रज के रसिया होली गीत, भगवान के भजन, उनके कीर्तन चलाएं और स्वयं भी करें। 4, वासंतिक नवसस्येष्टि अर्थात वसंत ऋतु के समय पर पैदा होने वाले धान से हवन यज्ञ करना चाहिए। यदि कर सकें तो अच्छा है, नहीं कर सकें तो 5, भगवान का स्नान, श्रृंगार, पूजन, भोग, आरती, फूलों की होली का आयोजन सारे पारिवारिक जन मिलकर करें और आनंद मनाएं। 6, होली एक महान भक्त श्री प्रहलाद जी से जुड़ा पर्व है जो कि महाभागवतों में, द्वादश भागवतों में है। ऐसा पवित्र त्यौहार है, निस्संदेह यह अपने आप में पवित्र है। इसकी पवित्रता एवं गरिमा को बनाए बचाए रखना ही कर्तव्य है। कुआं और छुरी अर्थात चाकू काम के लिए, उपयोग के लिए हैं। कुआं लोकोपकार एवं दैनिक जीवन में जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है और चाकू छुरी शाक सब्जी भाजी तरकारी काटने के लिए। कुएं में डूबकर छुरी मारकर कोई प्राणांत करने की चेष्टा करे, आत्मघात करने की कोशिश करे तो यह अपराध है, प्रमाद है। ऐसे ही पर्व त्योहार जीवन की नीरसता को भंग कर आनंद मनाने, तन मन प्राणों को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए रचे गए हैं। आनंद तो शुद्धता और पवित्रता से भी मनाया जा सकता है कि इस लोक में भी लाभ हो और परलोक भी संवर जाए, किंतु प्रमादी मूर्ख क्षणिक आनंद के लिए व्यसन करते हैं, बुरी लतों में पड़ जाते हैं, शराब पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं। अपना त्यौहार तो जैसे तैसे मना लेते हैं, किंतु होली, दीपावली, अन्य अन्य पर्वों के नाम पर परलोक नष्ट कर बैठते हैं। 7, भागवत जी में वर्णित भक्तराज प्रहलाद जी की कथा चरित्र पाठ करना चाहिए, सुनना सुनाना चाहिए। 8, भगवान नाम के प्रचार पर महान विचार करना चाहिए, क्योंकि होली पर ही श्री श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ था। उनका जन्म प्राकट्य उत्सव मनाना चाहिए। ऐसे अवसर पर अधिकाधिक हरिनाम की तुमुल ध्वनि करनी चाहिए। व्यर्थ के ऑर्केस्ट्रा, डीजे साउंड्स के अवांछित शोर से ध्वनि प्रदूषण, कुंठा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, हिंसा, हृदय गति तेज हो जाना आदि आदि दोषों का जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम ध्वनि से वातावरण न केवल स्वच्छ होता है वरन पवित्र भी होता है। पृथ्वी तीर्थ स्वरूपा हो जाती है, सबका मंगल और परम लाभ होता है। पापों से भी रक्षा अपने आप ही हो जाती है। इस प्रकार त्यौहार शुद्ध और पवित्र हो जाता है, अपने आप शुभ हो जाता है। 10, शुद्धता से सुंदर पकवान, मिष्ठान आदि बनाकर ठंडाई आदि का नैवेद्य श्री भगवान को निवेदन करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को मिलकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। आस पड़ोस में भी आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए और यदि हैं तो उनको भी प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रेम से एक दूसरे से गले लगना चाहिए। बस और किसे आनंद कहते हैं। हमारे श्री कृष्ण तो यही चाहते हैं और यही वे कहते भी हैं। 11, भगवान का दोलोत्सव अर्थात झूलन उत्सव मना सकते हैं। भगवान को झूले पर बैठाकर उनकी झांकी का दर्शन करना चाहिए। अब कुछ न करने योग्य कार्य भी जान लेते हैं। गाली अपशब्द नहीं बकने चाहिए। घर, समाज, आस पड़ोस में मर्यादा सदाचार बनाए रखें। नंबर 2, होली के नाम पर राख, गोबर, कीचड़, कूड़ा कचरा किसी पर भी नहीं उछालना डालना चाहिए। पवित्रता का त्यौहार है, पवित्र ही बनाए रखें, दूषित ना करें। 3, गंदा पानी, दूसरी अशुद्ध वस्तुएं एवं द्रव्य किसी पर भी ना डालें। 4, रंग डालने से जिन्हें परहेज हो, जिनका मन दुखता हो, उन पर नहीं डालना चाहिए। 5, स्त्रियों, पराई बहन बेटियों, माताओं की ओर
ढाल ढाल कर, उतार उतार कर गंदे असभ्यता अश्लीलतापूर्ण इशारे भूल कर भी ना करें। अति उत्तम होगा मन में भी ऐसे विचार ना आने दें। सभी स्त्रियों, पुत्रियों, बहनों, कन्याओं में माता जगदम्बा अथवा अपनी इष्ट आराध्या देवी श्री राधा रानी के ही दर्शन करें। विचार, हृदय और दृष्टि शुद्ध हो जाएंगे। 6. स्त्रियों से मजाक, गंदी जुबान में ना बोलें। पराई बहन बेटी स्त्रियों को स्पर्श न करें, दूर से ही नमस्कार कर लें। 7. किसी के भी मुख पर स्याही, मोबिल ऑयल, कालिख, ग्रीस, नीला रंग या आजकल होली के रंगों के नाम पर बाजारों में बिकने वाले सिंथेटिक केमिकल रसायनों से निर्मित रंग न मलें, न डालें। इससे उनको एलर्जी हो सकती है, त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं और ऐसा त्यौहार शुभ नहीं माना जा सकता कि किसी को कष्ट हो, किसी का अतिरिक्त दवा दारू में खर्चा हो। 8. शराब, भांग, गांजा, चरस, गुटखे, तंबाकू, नशीला माजून, नशेली अन्य वस्तुएं न खाएं, न पिएं, न दूसरों को दें। 9. वैश्य नृत्य नहीं कराना चाहिए, यह सर्वनाश का मूल है। वैश्य नृत्य से हमारा तात्पर्य है, कई लोग बार्स में जाते हैं और अथवा इसी प्रकार की नाचने गाने वाली स्त्रियों को रुपए देकर घर में आमंत्रित करते हैं और उनसे नृत्य कराते हैं। ये बहुत खराब बात है, नहीं करना चाहिए। 10. गंदे अश्लील धमाल, रसिया, कबीर या फाग, राग रागिनियाँ न गाएं, न बजाएं। 12. टोपियाँ और पगड़ियाँ ना उछालें। 13. एक दूसरे के अथवा राह चलते जिस किसी के भी वस्त्र ना फाड़ें, किसी को विवस्त्र निर्वस्त्र ना करें। 14. जूतों की माला पहनाकर अथवा पहनकर शव बनाकर गंदे गाने गाते हुए, बाजे बजाते हुए फूहड़ जुलूस ना निकालें। ऐसा हम बहुत देखते हैं, प्रत्येक होली पर देखते हैं। ऐसे ऐसे उलझुलूल मजाक लोग किया करते हैं। त्योहारों के नाम पर ऐसा नहीं करना चाहिए। 15. जो भी ईश्वर दृष्टि में, सामाजिकता की दृष्टि, नैतिकता की दृष्टि, मानवीय दृष्टि से निषेध हो, ऐसे कोई भी काम न करें। अन्य जो लोग करते हों उन्हें भी प्रेम आदर के साथ समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। 16. अंतिम बात, इन बातों को ध्यान में रखकर मनाया गया होली का त्यौहार ही मंगलमय, सुखद, आनंददायक होता है। शेष फिर